जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। गाइज, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें ताकि इस वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल जाएं। जो भी मैं आप तक वीडियो पहुंचाऊंगा वो तुरंत अवेलेबल हो जाएगी। गाइज, इस समय 10th क्लास के साइंस का दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षार और एसिड जो हमारे जीवन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है और अन्य वायरस यानी कि जो भी है हर प्रकार का वायरस है, जैसे डेंगू का वायरस, बर्ड फ्लू का वायरस और आपका टीबी का वायरस, चेचक, खसरा, ये सब वायरस ही हैं। तो इनसे हमें बचने के लिए जो है अपना इम्यून सिस्टम यानी कि इम्यून सिस्टम बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ानी होगी। ठीक है गाइज, और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि ये प्लास्टिक के ब्रश ना यूज करें, उनकी जगह नीम, बेकायन या बबूल का ब्रश यूज कीजिए। उससे आपके दाढ़ दांत मजबूत रहेंगे और बॉडी का इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा और कोरोना वायरस और अन्य वायरसेस से भी आपकी लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। और गीजर, हीटर, ठंडा पानी और तैलीय खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल कम से कम करिएगा। ठीक है गाइस, तो चलते हैं। आज के कुछ क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए, यानी कि शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे बड़ा रास्ता जा रहा होता है तो उसमें शॉर्ट रास्ते अपने आप ही बन जाते हैं। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका इससे पहले करा दिए हैं। खाने के सोडे के दो महत्वपूर्ण गुणधर्म बताइए, इसका नाम और सूत्र लिखिए। तो आंसर पे चलते हैं। गुणधर्म नंबर 1 गुणधर्म है उसका, खाने के सोडे को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनता है। यानी कि खाने के सोडे को गर्म करने पर जब हम उसको गर्म करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र अक्षर जो है 1 नंबर के लिए ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए, जिन कंपटीशन में साइंस आती है तो उसमें भी आता है। 10th क्लास बोर्ड एग्जाम बहुविकल्पीय क्वेश्चन आंसर में आता है। तो Na2CO3 बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस निकलती है। और गैस इससे जब हम इसको गर्म करते हैं यानी कि खाने के सोडे को तो Na2CO3 बन जाता है और CO2 कार्बन डाई गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है गाइज, तो इसकी रिएक्शन देखते हैं। यानी कि NaHCO3 ये है हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट। तो सोडियम बाई कार्बोनेट का सूत्र है आपका NaHCO3 को गर्म करने पे जो है हमें, यानी कि इसको गर्म करने पर खाने का सोडा, तो ये खाने का सोडा है, तो खाने के सोडे को गर्म करने पर हमें सोडियम बाई कार्बोनेट Na2CO3 प्राप्त होता है। तो कैसे, देखिए हमने Na2HCO3 यानी कि खाने का सोडा लिया, ये खाने के सोडे का फॉर्मूला है। इसको हमने गर्म किया, गर्म करने के बाद Na2CO3 यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट प्लस H2O जल निकल जाता है, यानी कि जल की मात्रा अलग हो जाती है, CO2 कार्बन डाई गैस मुक्त हो जाती है। ऊपर का एरो का मतलब होता है उड़ना, यानी कि ये जो है ऊपर को उड़ रही है तो गैस हमारी मुक्त अवस्था में चली जाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट गुण है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क में आने पर। अब जो खाने का सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क में आने पर, यानी कि जब ये उसके संपर्क में आती है तो CO2 गैस निकलती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो अग्निशमन यंत्रों में प्रयुक्त होती है। यानी कि जो अग्निशमन, जो आग बुझाने की मशीनें होती हैं उनमें गैस प्रयुक्त होती है। ठीक है गाइज, तो इसमें देखते हैं NaHCO3 यानी कि खाने का सोडा लिया हमने और प्लस H2SO4 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाने के बाद में जब इनको हम रिएक्शन कराएंगे, इनकी रिएक्शन होती है तो Na2SO4 प्लस H2O 2H2O और प्लस 2CO2 यानी कि गैस मुक्त हो जाती है। तो खाने के सोडे का नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो देखिए गाइज, तो यानी कि आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, कि खाने के सोडे का, यानी कि खाने के सोडे का जो रासायनिक नाम है या केमिकल नाम है, या यानी कि खाने के सोडे को आम भाषा में कह देते हैं उसका जो रियल नाम है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
तो उसका जो रियल नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका फॉर्मूला है NaHCO3। ठीक है गाइस, उसका फॉर्मूला क्या है? NaHCO3, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खाने का सोडा हम छोलों में, अन्य सब्जियों में, यानी कि उनको जल्दी पकाने के लिए जल्दी, और पेट में अपच होती है तो हम खाने का सोडा खाते हैं, तो पेट की डाइजेशन क्रिया भी हमारी ठीक हो जाती है। ठीक है गाइस, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन के लिए, यानी कि सारे केमिकल्स, लेकिन केमिकल्स की मात्रा लिमिट होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्फुलन क्या होता है? यानी कि उत्फुलन क्या होता है? एक ऐसे यौगिक का नाम दीजिए जो उत्फुलन प्रदर्शित करता हो। अपने उत्तर को एक अभिक्रिया द्वारा समझाइए, यानी कि आपको रिएक्शन भी देनी है। तो क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी क्रिस्टलीय यौगिक को वायु में रखने पर, यानी कि एटमॉस्फेयर में रखेंगे, तो क्रिस्टल जल के अणु निकल जाते हैं, यानी कि उसके जो अणु हैं निकल जाएंगे, तो इस परिघटना को उत्फुलन यानी कि फ्लोरोसेंस कहते हैं। ठीक है गाइज, यानी कि जब क्रिस्टलीय यौगिक को वायु में रखेंगे, एटमॉस्फेयर में, हवा में रखेंगे, तो उसके जल के अणु निकल जाएंगे अपने आप, यानी कि जल के अणु वायु में उड़ जाएंगे, यानी कि नमी सूख जाएगी। तो इस परिघटना को जब उस घटना होगी तो उसको उत्फुलन या इफ्लोरेंस कहते हैं। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट उत्फुलन प्रदर्शित करता है। अब देखिए, उत्फुलन प्रदर्शित करने वाले पदार्थ का नाम है धावन सोडा, उसको हम धावन सोडा कह देते हैं। उसका दूसरा नाम है धावन सोडे का सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो यानी कि धावन सोडे का पूरा नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कभी कभी इनकी फुल फॉर्म पूरा नाम आ जाता है। धावन सोडे का दूसरा नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट उत्फुलन प्रदर्शित करता है, यानी कि इस पदार्थ का नाम है। इसको वायु में रखने पर इसके जल के 9 अणु निकल जाते हैं। तो अब कभी कभी आ सकता है आपको क्वेश्चन डीपली कि धावन सोडे को वायु में रखने के बाद उसके जल के कितने अणु निकल जाते हैं। तो धावन सोडे को जब हम एटमॉस्फेयर वायु में रखेंगे तो कितने अणु निकलेंगे? 9। तो 9 अणु निकल जाते हैं और सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बन जाता है। ठीक है गाइज, तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बन जाता है जब धावन सोडे में से 9 अणु जल के निकल जाते हैं। तो देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी कि ये हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, जिसको हम धावन सोडा कहते हैं, और धावन सोडे का ये दूसरा नाम है। ठीक है गाइज, तो इसको हमने हवा में रखा, वायु में रख दिया है। अब रखने के बाद जो है देखिए क्या बनता है। तो धावन सोडे को हमने वायु में रखा, रखने के बाद में Na2CO3 इंटू H2O, यानी कि जल भी इसमें मिला हुआ है, प्लस 9H2O, यानी कि जल के 9 अणु निकल जाते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट प्राप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन आ सकता है आपको, यानी कि Na2CO3 10H2O को, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को वायु में रखने पर जल के कितने अणु निकलते हैं? तो 9 अणु जल के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और 9 अणु निकलने के बाद में कौन सा पदार्थ बनता है? तो उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, Na2CO3 इंटू H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कास्टिक सोडे से धावन सोडा कैसे तैयार किया जाता है? जो कास्टिक सोडा होता है, कास्टिक सोडा अक्सर जो है हम कपड़े धोने के काम में, अन्य कामों में यूज करते हैं। तो कास्टिक सोडा NaOH, यानी कि NaOH के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करते हैं, जिसके फलस्वरूप सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। इसका वाष्पन करने पर सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडे के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन क्या है? तो Na यानी कि 2NaOH, ये इसको हम बैलेंस कर देते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें हमने रिएक्शन कराई, रिएक्शन कराने के बाद में हमें अगला जो पदार्थ एलिमेंट प्राप्त होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O, यानी कि जल की मात्रा अलग निकल जाती है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। तो ये रिएक्शन हमें याद रखनी होती हैं और डिक्टो लिखनी होती हैं। ठीक है, और उनको हमने बैलेंस करना होता है, जिसको कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक नाम और प्रत्येक का एक उपयोग बताइए। तो धावन सोडे का उपयोग, अभी आपने धावन सोडा, उससे पहले धावन सोडे का जिक्र हुआ, ठीक है। और खाने का सोडा तथा व्यंजक चूर्ण, इनके हमें एक एक उपयोग बताना है और इनके रासायनिक नाम बताने हैं। तो धावन सोडे का नाम क्या है रासायनिक, अभी उससे पहले आपको बताया है। तो देखते हैं आगे, फिर से रिपीट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट आंसर धावन सोडा। तो धावन सोडे का फॉर्मूला है यानी कि Na2CO3 × 10H2O, यानी कि 10 अणु जो है इसमें पानी के हैं, जल के। तो सोडियम, अब इसका जो रासायनिक नाम है धावन सोडे का, ठीक है, ये तो आम बोलचाल की भाषा में धावन सोडा, और इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है गाइज। अब इसका यूज देख लेते हैं। यूज क्या है, इसको कठोर जल को मृदु करने में प्रयुक्त करते हैं, यानी कि जो हार्ड जल होता है, जो बेकार जल होता है, तो उसको शुद्ध बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट उपयोग है, इसे कांच, कागज़, साबुन के निर्माण में भी प्रयुक्त करते हैं। अब देखिए धावन सोडा जो होता है, कांच यानी कि शीशे बनाने में, कागज़ बनाने में, और साबुन जिससे हम कपड़े धोते हैं, ठीक है गाइज, नहाते हैं, उसमें भी धावन सोडा यूज किया जाता है। तो आप अपने जीवन में लिख सकते हैं धावन सोडा कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे केमिकल्स देखिए हम यूज करते हैं, कोई भी केमिकल्स ऐसा नहीं होगा जिसको हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ तक भी हम जहर भी यूज करते हैं, लेकिन उसकी लिमिट मात्रा होती है, ठीक है गाइज। आगे देखते हैं खाने का सोडा। अब खाने के सोडे का देखते हैं। तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए, ऑल बोर्ड एग्जाम, ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम, ऑल एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, सब बेसमेंट यानी कि 6 से लेके इंटर या ग्रेजुएशन तक का कोर्स आता है, उससे आगे कुछ भी नहीं आता है। कंपटीशन की सारी बुक्सें यहाँ से ही बनती हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। तो इसको हमें ध्यान से पढ़ना है और याद करना है, ठीक है। याद हो जाता है तो उसको बार बार हम लिख के देखेंगे तो हमें रिवीजन होता रहेगा, और जिसको हम कभी नहीं भूलते हैं। तो खाने के सोडे का नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आगे चलते हैं, अब इसका यूज़ देखते हैं, इसको केक बनाने में। अब देखिए खाने का सोडा, यानी कि खाने का सोडा जो होता है, हम केक ब्रेड, जो हम ब्रेड खा जाते हैं बड़े चाव से, तो वो पचेगा नहीं अगर हमें खाने का सोडा उसमें नहीं डला होगा, तो हमारी पाचन शक्ति नहीं होगी, पाचन शक्ति नहीं होगी। खाने का सोडा इसके केक ब्रेड बनाने में प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 देखते हैं व्यंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीलोराइड, यानी कि व्यंजक चूर्ण का जो नाम है कैल्शियम ऑक्सीलोराइड, ठीक है। तो इसको पीने के जल को रोगाणु रहित करने में प्रयुक्त किया जाता है। अब व्यंजक चूर्ण जो होता है, यानी कि पीने का जो जल होता है, तो उसमें जो कीटाणु होते हैं उनको मारने में व्यंजक चूर्ण का यूज किया जाता है, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं तीनों चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाने के सोडे के अवयव लिखिए, यानी कि खाने के सोडे के जो हमें उसके एलिमेंट हैं उनको लिखना है। केक बनाने तथा उसे हल्का करने में किस प्रकार काम आता है, यानी कि केक और पेस्ट्रीज जितनी भी बनाते हैं उनको हल्का करने में कैसे काम करते हैं। तो देखते हैं खाने के सोडे के अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल होता है एक एसिड होता है टार्टरिक अम्ल, जो अचार अन्य चीज़ों में भी डाला जाता है। बेकिंग पाउडर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ टार्टरिक अम्ल मिश्रित होता है। इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, जिसे केक हल्का तथा फूला हुआ बनता है। अब देखिए केक हल्का फूला हुआ कैसे बनता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत जहरीली होती है, ठीक है गाइस। ये हमारे यानी कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की भी एटमॉस्फेयर में होना ज़रूरी है। अगर ये भी नहीं होगी तो हमारा जीवन संभव नहीं है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी गैसें एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा कम है और नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है, तो ये सारी गैसें एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी मिल जाती हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कोई यौगिक क्षारीय प्रकृति का है और हवा के लगने से सफ़ेद अपारदर्शी पाउडर में बदल जाता है, यानी कि यौगिक क्षार होते हैं, तो
क्षारों का स्वाद अलग होता है, एसिड का अलग होता है और लवण का स्वाद तीखा अलग होता है। इन यौगिकों को पहचानिए। तो उनको हम कैसे पहचानते हैं, उनके दो दो उपयोग हमें बताने हैं। आंसर देखते हैं। यौगिक Na2CO3 × 10H2O धावन सोडा। तो ये धावन सोडे का फॉर्मूला है, ठीक है। क्योंकि इसके जलीय विलयन की प्रकृति क्षारीय होती है, यानी कि जो इसकी प्रकृति होती है कैसी होती है, क्षारीय। क्षारों का स्वाद जो होता है हल्का सा कड़वा सा होता है। हवा में रखने से ये क्रिस्टल जल के 9 अणु निकल जाते हैं और यह अपारदर्शी पाउडर में बदल जाता है। यानी कि जल के अणु जब निकल जाते हैं तो यह अपारदर्शी, यानी कि इसमें दिखाई नहीं देगा। पारदर्शी उसे कहते हैं जिसमें आर से पार कोई चीज़ दिखाई दे जाती है, और अपारदर्शी क्या होता है, जिसमें कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देती है। एक शीशा होता है, यानी कि सामने का भी दिखाई देता है, उसको हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे। एक शीशा होता है, हम खुद ही दिखाई देंगे, दूसरा चीज़ नहीं दिखाई देगी, ठीक है, तो वो अपारदर्शी हुआ। नेक्स्ट आगे देखते हैं। उपयोग, इसको कांच, सीमेंट आदि के बनाने में प्रयोग करते हैं। तो देखिए धावन सोडा जो होता है, धावन सोडे को कांच बनाने में भी और सीमेंट, यानी कि जो हम मकान बनाते हैं, भवन निर्माण करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, तो इसके निर्माण में भी धावन सोडा यूज होता है, ठीक है गाइज। आगे देखते हैं। और धावन सोडे का दूसरा उपयोग है, इसको जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में प्रयोग करते हैं। जो कठोर जल होता है, हार्ड जल होता है, उसमें हमारे कपड़े भी वॉशिंग यानी कि धुल नहीं पाते हैं और उनसे कपड़ों से मैल नहीं निकलता है। कहीं कहीं का जल बहुत हार्ड होता है, ठीक है गाइज। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यंजक का क्या अर्थ है। तो व्यंजक का क्या अर्थ है, व्यंजक चूर्ण बनाने में होने वाली रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमको उसकी रासायनिक समीकरण लिखनी है। किसी रंगीन पदार्थ को रंगहीन करने की प्रक्रिया को व्यंजन कहते हैं। यानी कि रंगीन पदार्थ है, रंगीन का मतलब होता है उसमें कोई रंग नहीं है, ठीक है। रंगहीन यानी कि रंगहीन करने में, जो रंगीन पदार्थ है यानी कि रंगा हुआ है, तो उसको हमें उसका रंग हटाना है, तो इस प्रक्रिया को जो है व्यंजन कहते हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में भी आप डेफिनेशन या आप आंसर अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो उसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है और मार्क्स अच्छे आते हैं। 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम, इंटर बोर्ड एग्ज़ाम हो या ग्रेजुएशन हो, कोई भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखिए। लेकिन जो डेफिनेशन होती हैं वो हमें डिक्टो लिखनी होती हैं, यानी कि राइटर का नाम और अकॉर्डिंग टू राइटर, यानी कि उसके अनुसार हमें लिखना ही होता है। उसको हम डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे कि व्यंजन, तो व्यंजन वह क्रिया है, यानी कि किसी रंगे हुए पदार्थ का रंग उड़ाने की, यानी कि उसको रंग खत्म करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जो पदार्थ व्यंजन की प्रक्रिया करता है वह व्यंजक कहलाता है। अब व्यंजक और व्यंजन में अंतर हो गया। व्यंजन यानी कि रंगहीन पदार्थ को, जो रंगा हुआ पदार्थ होता है उसको रंगहीन करने में व्यंजक कहलाता है व्यंजन, और व्यंजन की जो प्रक्रिया है उसको हम व्यंजक कहते हैं, ठीक है गाइज। आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण। अब इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं, यानी कि रासायनिक समीकरण। तो देखिए Ca ब्रैकेट में है OH, ठीक है। 2 उसके एलिमेंट है, यानी कि गुणा हो रही है, गुणा का मतलब होता है सारी चीज़ से गुणा हो रही है, प्लस Cl2 क्लोरीन, तो बुझा हुआ चूना। अब कभी कभी कही जाता है, अक्सर पूछा जाता है, कंपटीशन में भी आता है, बोर्ड एग्जाम में, 10th क्लास बोर्ड एग्जाम में तो अक्सर पूछा जाता है, बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है। तो बुझे हुए चूने का फॉर्मूला जो होता है Ca ब्रैकेट में OH और उसका 2 प्लस Cl2 क्लोरीन, क्लोरीन भी गैस है, ठीक है गाइज। व्यंजक चूर्ण, अब इन दोनों को हमने रिएक्शन कराया, रिएक्शन करने के बाद में CaOCl2 व्यंजक चूर्ण हमें प्राप्त हो गया और H2O जल हमारा बाहर निकल चुका है। आगे देखते हैं गाइज, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र एवं 2 उपयोग लिखने हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, जिसको हम पुट्टी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्लास्टर करने के लिए हड्डी टूट जाती हैं, बॉडी डैमेज हो जाती है, उसको हम रिकवर करने के लिए, ठीक है, इसका यूज करते हैं अक्सर। तो देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस
अक्सर इसका फॉर्मूला जो है 10th क्लास बोर्ड एग्जाम, इंटर बोर्ड एग्जाम के लिए यानी कि और जिन कंपटीशन एग्जाम में साइंस आती है तो अक्सर प्लास्टिक ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आता है और ये हमको याद रखना है और लिख लिख कर बार बार हमें देखना है, तो हम इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है गाइज, रटना नहीं है, रटनती विद्या फलती नहीं है, यानी कि रट्टू तोता सुबह को रटा और शाम को सपा हो जाता है। आपने कहावत सुनी होगी, यानी कि इतिहास भूगोल बड़े बेवफा, रात को रटे और सुबह को सफ़ा। लेकिन इतिहास भूगोल से ही ज़्यादातर आपने देखा होगा IAS PCS बड़े बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम सारे आर्ट्स लेवल के सब्जेक्ट जो होते हैं उन्हीं से ही हमें क्वालिफाई करना होता है। ठीक है गाइज, यानी कि साइंस स्ट्रीम्स है बहुत टिपिकल होते हैं, बहुत कम जो IAS PCS मेन एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम होते हैं उन्हें निकाल नहीं पाते हैं। तो देखिए, इसलिए हमें 10th क्लास की साइंस, 10th क्लास तक की कंपटीशन की साइंस के लिए, यानी कि 10th क्लास की साइंस आपके लिए बहुत ही अच्छी है। बस 10th क्लास तक की जो साइंस के फॉर्मूले होते हैं और जो रिएक्शंस होती हैं उनको हमें बहुत ही ध्यान रखना है। तो देखिए, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है यानी कि CaSO4 इंटू 1/2 यानी कि 1/2 हाफ H2O, यानी कि आधा, यानी कि 4.5 आधा जल। आधा जो जल का फॉर्मूला होता है यानी कि H2O होता है, लेकिन 1/2, 2 का मतलब आधा, हाफ, तो CaSO4 1/2 H2O। तो इसका फॉर्मूला है किसका, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का। ध्यान रखना है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। खिलौने, अब देखिए खिलौने, जो खिलौने होते हैं मिट्टी के उनमें भी हम प्लास्टिक ऑफ पेरिस यूज करते हैं सजावटी सामान बनाने, छत बनाने, छतों में दीवार पुट्टी, पुट्टी के फूल गमले बनाने या मकानों में यानी कि आर्ट्स बनाना, डिजाइन देना, दीवारों पर आकर्षक चित्र बनाने में प्लास्टिक ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ठीक है गाइज, तो ये प्लास्टिक ऑफ पेरिस हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो अच्छी लगती है गाइज तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में, अपने इष्ट मित्रों में, रिश्तेदारों में, सभी में शेयर कर दीजिए। ठीक है गाइज, मैं ऐसे ही वीडियो आपको दिन प्रतिदिन अवेलेबल कराता रहूँगा, हर चीज़ को बारीकी से समझाऊँगा आपको। जो भी एलिमेंट या जो भी टॉपिक्स मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही अच्छे से, उसके डीमेरिट्स मेरिट्स आपके तुरंत साइड मिलते रहेंगे और आप जो है अच्छे से अच्छे देखिए। वीडियो में कोई कमी होती है, कुछ आपको कमी दिखाई देती है तो यूट्यूब के वीडियो के कमेंट के माध्यम से आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स का जवाब तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइज, कोई भी कमी होती है तो कष्ट के लिए सॉरी। और प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिसने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए प्लीज़ और शेयर कर दीजिए। ठीक है गाइज, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। पापा